क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है HBSC में भी और CBSC में भी, और एक जो क्वेश्चन आता है इसमें 1 मार्क्स का वो असर्जन और रीजन बेस पर होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना कहीं से। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि √2, √3, √5 कोई रेशनल किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, वो भी बहुत ही आसान और सरल भाषा में। सबसे पहले हम कुछ टर्म को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास रेशनल नंबर। ये टर्म है हमारे पास रेशनल नंबर की। रेशनल का तुम्हें पता है कि कौन सी संख्या होती हैं जो p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और q नॉट इक्वल टू क्या होता है भाई, इनमें 0 होता है। और इरेशनल क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो जैसे 1/2 लिख दिया, 1/3 कर दिया, 22/7 कर दिया, -1/5 कर दिया। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो रेशनल नंबर के हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो ये मैंने लिखा है 22/7 22/7 ये इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं जैसे √2, √3, √5, पाई। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। पाई को हम क्या लिखेंगे, इरेशनल। लेकिन ये जो 22/7 है ना, ये रेशनल नंबर है भाई। ये ध्यान रखना भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ये 22/7 है ना, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है इसकी। ये तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 9th क्लास में डिवाइड कर रहे थे, तो ये चलता रहता है 3.14 समथिंग एज इट इज चलता रहता है। तो ये रेशनल जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल, और जिसको नहीं लिख सकते वो इरेशनल। ये ध्यान रखना, पाई तो आएगा इरेशनल में और 22/7 किस में आएगा भाई, रेशनल नंबर में आएगा भाई। उसके बाद एक टर्म है हमारे पास को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ऐसा पेयर, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं 3 और 5, इनमें दोनों संख्याएं एक टेबल से नहीं घट रही भाई, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर वो 1 है। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको कहते हैं को-प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इनको, को-प्राइम नंबर। जैसे 4 और 9 है। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो 4 तो देखो 2 की टेबल से कट रहा है, ये 3 की टेबल से, तो दोनों एक टेबल से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है कि को-प्राइम नंबर है। एक एग्जांपल और लिया 6 और 9। अब देखो ये दो संख्याएं को-प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये 6 है ना, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 भी 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये कॉमन रूप से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए क्या नहीं है, को-प्राइम नंबर नहीं है। यानी को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, अदर कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं को-प्राइम नंबर। हिंदी में बोलते हैं इनको सहभाज्य संख्याएं। अब एक महत्वपूर्ण टर्म है भाई हमारे पास, जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है एक बात दूसरी के बिल्कुल विपरीत होती है। यानी एक बात दूसरी की बिल्कुल विपरीत होती है, यानी अपनी कही बात से पलट जाना। अपनी कही बात से पलट जाना वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन। हम इस शब्द का सहारा लेके √2 को, √5 को, √7 को, सोन क्या करेंगे, हम इरेशनल साबित करेंगे भाई यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है भाई, ये एक बॉक्स है। मान लो हमारे पास इसमें चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट नहीं है, और कोई हमें ज़बरदस्ती कहे कि इसमें एक चॉकलेट है,
तो हम कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से इसमें मान लेंगे कि इसमें चॉकलेट है भाई, इसमें चॉकलेट मान ली। हमें साबित करना है कि इसमें चॉकलेट नहीं है, हमने मान ली इसमें चॉकलेट है। किसी एक बच्चे ने इस बॉक्स को ओपन किया, इस बॉक्स को ओपन किया और उसने पाया कि इसमें चॉकलेट नहीं है, इसमें तो पत्थर है। इसमें तो क्या है भाई, पत्थर है, स्टोन है। तो बच्चा क्या कहेगा, अरे हम तो गलत हैं, इसमें चॉकलेट नहीं है, इसमें चॉकलेट नहीं है, इसमें तो क्या है, पत्थर है। उसी तरह से हम √2 है, इसको हमें इरेशनल मानना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसकी विपरीत मानेंगे कॉन्ट्राडिक्शन में। इसमें जैसे चॉकलेट नहीं है तो हमने क्या माना, इसमें चॉकलेट है। उसी प्रकार से हम इसको इरेशनल साबित करेंगे तो √2 को हम क्या मान लेंगे पहले कि ये एक रैशनल है भाई। क्या है, एक रैशनल है, ये एक रैशनल है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने √2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर। वो डब्बे वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा कि हमें चॉकलेट नहीं है तो हमने मान लिया था उसमें चॉकलेट है। उसी प्रकार से हम √2 को क्या मान लेंगे कि रैशनल नंबर मान लेंगे। अब हम इसको लिखेंगे दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर a and b not equal to 0 such that √2 is equal to a by b. Suppose a and b are co-prime, so √2 is equal to a by b. हमने क्या किया, देखो लेट अस अज्यूम दैट या लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने √2 को क्या मान लिया, रैशनल। डेट इज वी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू की फॉर्म में होता है भाई। जो भी रैशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो a बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा ये, और b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। लेकिन हमने सपोज की है कि a भी है ना, वो क्या है, को प्राइम है भाई। को प्राइम नंबर मैंने अभी अभी बताया था जिसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं हो, उसको बोलते हैं को प्राइम। सो √2 क्या हो जाएगा, 1a बाई बी। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अपॉन में 1 करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा b √2 इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे भाई। ये रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे ही हम इसकी बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन b का स्क्वायर रहेगा और ये 2 इस तरह से लिख दिया मैंने a स्क्वायर। चाहे इसको आगे लिखो पीछे लिखो, एक ही बात है भाई। इसकी स्क्वेयरिंग की तो ये b स्क्वायर, ये रूट से कैंसिल हो गया तो 2 और ये a स्क्वायर। अब हमें देखो क्या लिखना है उस बात पर ध्यान दो। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे therefore a square is divisible by 2, a is also divisible by 2। इसका मतलब देखो क्या होगा, देखो ये b स्क्वायर है, इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया ये। अब देखो ये बोल रहा है ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, तो ए भी डिविजिबल बाई 2 होगा, यानी अगर ए स्क्वायर 2 से भाग होता है तो ए भी 2 से भाग होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने नंबर ले लिया 8। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो हो गया 64। अगर 64 2 से डिवाइड होता है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। एक नंबर ले लिया 4, अगर ये ए है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16 बाई 2 8। ये भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मीनिंग यही है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर डिविजिबल किससे है 2 से, तो ए भी किससे डिविजिबल होगा भाई 2 से डिविजिबल होगा। यहां तक समझ में आया। आगे क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू √2 करना है, तो यहां पर 2c, यहां पर क्या लिख दिया मैंने 2c फॉर सम इंटीजर c। a की स्थान पर हमने क्या पुट कर लिया 2c, a के स्थान पर क्या मानना है 2c। इसको हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम ये 2b स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे। ए स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या किया है, a के स्थान पर 2c, तो 2c का स्क्वायर। देखो अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ है ए स्क्वायर, अगर मैं ये बोलूँ कि a के स्थान पर 1 पुट करो, तुम कहोगे 1 का स्क्वायर। मैं ये बोलूँ 2 पुट करो तो तुम कहोगे 2 का स्क्वायर। मैं ये बोलूँ 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर। मैंने कहा 2c पुट करो तो 2c का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर क्या होता है 4c स्क्वायर। इसी प्रकार से a के स्थान पर हमने क्या किया है 2c पुट किया है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब मैं इस 4 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास c स्क्वायर बराबर है 2b स्क्वायर अपॉन 4, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2 b स्क्वायर, या c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें क्या लिखना है वही बातें, मैं अलग से बॉक्स बना देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो ऑल्सो b इज डिविजिबल बाई 2। अब हमारा सारा कार्य हो चुका है भाई कंप्लीट। अब सिर्फ एक ही बात आगे लिखनी है, तो साबित हो जाएगा कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आगे लिखेंगे हम दिस implies that a and b have 2 as a common factor। देखो कैसे पता चला हमें ये बात है, क्योंकि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 था, ए भी डिविजिबल बाई 2 था, बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 था, तो बी भी डिविजिबल बाई 2 था। यानी कि इन सब में हमारा कॉमन फैक्टर क्या रहा है 2 आ रहा है भाई। क्या रहा है इसमें कॉमन फैक्टर 2। लेकिन एंड या बट दिस ए कॉन्ट्राडिक्शन टू दी फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन ए और बी तो क्या है को प्राइम नंबर थे भाई, और को प्राइम नंबर में कभी भी कॉमन फैक्टर एक को छोड़कर कुछ नहीं होता, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो देखो विरोधाभास हो गया यहाँ पर, इसकी विपरीत हो गई बात। ये तो हमारा तो आ रहा है कॉमन फैक्टर 2,
और ये बोल रहा था कि कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं है, तो एक दूसरी बात विरोधाभास हो गई। तो हमने क्या माना था, रूट टू को हमने रैशनल माना था, लेकिन अब ये हमें साबित हो गया कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लिख देंगे हेंस रूट टू इज ए रैशनल, रूट टू इज ए रैशनल, इरेशनल, सॉरी भाई इरेशनल, रूट टू इज ए इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल साबित करना है, लेकिन हमने क्या मान लिया भाई, रूट 5 को क्या मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे डेट इज वी कैन फाइंड इंटीजर। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी होगा या a बाई बी की फॉर्म में होगा। तो हम मान लेते हैं दो इंटीजर a एंड b, और b क्या नहीं है यहाँ पर, 0 नहीं हो सकता भाई। सच डेट रूट 5 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास a b। सपोज a एंड b हैव आर को-प्राइम। ए और बी क्या है भाई, को-प्राइम। को-प्राइम क्या होते हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक को छोड़कर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 3 और 5, ये एक टेबल से नहीं कट रहे दोनों, ये 3 से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है। जैसे 4 और 9, 5 और 7, ये सारे क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर होता है। इनमें 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हमने कह दिया कि ए बी क्या है, को-प्राइम है और इरेशनल है, तो ये ए बाई बी की फॉर्म में होगा। अब हम क्या करते हैं, रूट 5 ए बाई बी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इस इक्वेशन का नाम 1 हो गया भाई। अब बी स्क्वेयर को इधर ही रखेंगे और इस 5 को इधर भेज देंगे भाई। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे देयरफॉर ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है कि लेट ए इज इक्वल टू, वहाँ रूट 2 को करने के लिए 2c लिया था, यहाँ पर लेंगे 5c। अगर 7 को साबित करना था तो a बराबर हम लेते 7c। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वेयर और इसके स्थान पर 5c पुट करेंगे तो 5c का स्क्वेयर। अब देखो ए स्क्वेयर है, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वेयर हो जाएगा, 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वेयर हो जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, और 5c पुट करूंगा तो 5c का स्क्वेयर हो जाएगा, 25c स्क्वेयर। इसी प्रकार से देखो 5b स्क्वेयर ये हो जाएगा 25c स्क्वेयर। अब b स्क्वेयर को c स्क्वेयर को इधर रखो और 5b स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा भाई, इसके डिवाइड में आएगा 25। 5 से 1 कट रहा है तो ये हो गया b स्क्वेयर अपॉन 5।
अब हमें वही बात यहाँ पर भी मेंशन करनी है कि बी स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 5, तो b इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर डिविजेबल है 5 से तो b भी डिविजेबल किससे होगा भाई, 5 से होगा। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई 25 है, वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। 625 भी तो डिवाइड होता है ना 5 से। तो अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 5, जबकि हम मान के क्या चले थे कि ये को प्राइम नंबर है भाई। क्या मान के चले थे कि ये क्या है भाई, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर ए और बी, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम यहाँ सिर्फ लास्ट में लाइन मेंशन कर देंगे, दिस implies that A and B have 5 as a common factor, but this a contradiction to the fact A and B are co-prime, यानी कि इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लास्ट में लिख देंगे hence our assumption is wrong, √5 is a irrational। हमने रेशनल मानना था और प्रूव क्या कर दिया, ये इरेशनल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, या लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज ए रैशनल। क्या मान लिया भाई, रैशनल नंबर में मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a बाई बी की फॉर्म में होगा भाई, और इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख दिया मैंने इक्वल में। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने बता दिया कि a b है वो को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू क्या है भाई, 0 के है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 को इधर लेके आएंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना आसान है, जो पहले 2 क्वेश्चन थे उनसे आसान क्वेश्चन ये है भाई। अब इसको मैं इधर लेके आऊँगा 3 को, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2√5। अब मैं इस 2 को ये मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आऊँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, ये हो जाएगा a बाई बी -3 और ये हो गया √5। क्या हो गया भाई, ये √5 हो गया। अब देखो हमें क्या लिखना है, अब हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर 1/2 a बाई बी -3 will also be rational। ये पार्ट क्या हो गया, p/q की फॉर्म में रैशनल, एंड देयरफॉर √5 इज रैशनल। √5 भी क्या हो गया भाई, रैशनल हो गया। लेकिन यहां पर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स that fact that √5 is irrational।
hence our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false. Therefore 3 plus 2 root 5 is इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 3 पार्ट है भाई, हम एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। सबसे पहला कार्य करेंगे, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल, therefore we can find two co-prime integer a b not equal to 0 such that 1/√2 इक्वल हो गया a/b के। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b√2 a, और √2 अकेले को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं, ये a इधर आ जाएगा b/a। अब देखो क्या लिखना है भाई, b/a इज rational as a and b are integer, therefore √2 is rational, but कॉन्ट्राडिक्ट क्या है भाई इसमें, विरोधाभास, टू फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है भाई, एक इरेशनल। हेंस आवर अजम्पशन, जो हमने मानना था, इज फॉल्स, वो क्या है, गलत है भाई। एंड 1/√2 इज इरेशनल। सेकंड पार्ट है इसका 7√5। सबसे पहला कार्य वहीं करेंगे, लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि जो 7√5 है इज ए रैशनल। 7√5 क्या मान लिया हमने, रैशनल। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम इंटीजर a b and b not equal to 0 such that 7√5 is equal to a/b। अब हम इस √5 को इधर रखते हैं और ये हो जाएगा a/, ये डिवाइड में चला जाएगा भाई 7b। अब हम लिख सकते हैं a/7b is rational as a and b are integer, therefore
√5 शुड बी रेशनल। भाई अगर इसका ये पार्ट है, ये पार्ट अगर रेशनल है तो ये पार्ट भी हमने लिख दिया कि देयरफॉर √5 शुड बी रेशनल। क्या होगा भाई, ये रेशनल होगा। लेकिन बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या है भाई इसमें, डेट हमने फाइंड किया था, डेट फैक्ट √5 इज irrational, therefore our assumption is wrong. So 7√5 is irrational number। थर्ड पार्ट है इसका 6 + √2। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं भाई 6 + √2 इज ए रैशनल। हमने रैशनल नंबर मान लिया। और कोई भी रैशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, a/b की फॉर्म में होता है। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 6 + √2। यहाँ पर मेंशन करेंगे कि b नॉट इक्वल टू 0 है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर है भाई। ये मेंशन कर दिया हमने, ये बता दिया कि अगर हमने रेशनल नंबर मान लिया किसी संख्या को तो p/q की फॉर्म में होगा या a/b की फॉर्म में होगा। अब मैं इस 6 को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा ab -6, प्लस में था माइनस में हो गया √2। अब जो हमें ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये जो पार्ट, ये पार्ट, ये p/q की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको लिखेंगे a/b -6 इज ए रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर, therefore √2 should be rational। लेकिन √2 को तो हमने क्या साबित किया है इसी वीडियो में, इरेशनल साबित किया है। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट √2 is irrational, therefore our assumption is wrong। So 6 + √2 is irrational।